बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं चैप्टर नंबर 9 के लिहाज से, उनके बारे में हम ज़रा बहस करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है मुरब्बा। मुरब्बा जिसे हम स्क्वायर कहते हैं। आपके सामने एक शक्ल दिखाई दे रही है, तो इसके बारे में ज़रा मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ। ऐसी बंद चौकोर जिसके चारों इज़ला की लंबाइयाँ बराबर हों और हर ज़ाविया 90 डिग्री का हो। देखो ये वाला ज़िला AB है, ये वाला ज़िला BC है, ये वाला CD और ये वाला D है। तो ऐसी बंद चौकोर जिसके चारों इज़ला की लंबाइयाँ बराबर हों उसे कहते हैं हम मुरब्बा। मिसाल के तौर पे ये जो आपके पास ज़िला AB दिखाई दे रहा है ना, A और B जो है ये बराबर हो किसके साथ, B और C के। ये बराबर हो किसके साथ बोला, C और D के। ये बराबर हो D और A के। मतलब चारों इज़ला की लंबाई आपस में क्या हो, बराबर हो। ज़िला AB बराबर हो ज़िला BC के, BC बराबर हो ज़िला CD के और CD बराबर हो DA के। और यहाँ पे जितना जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये भी आपके पास एंगल बन रहा है, ये भी आपके पास एंगल बन रहा है, ये भी आपके पास, ये 90 का एंगल है। पहले मैं बता चुका हूँ, वो एंगल जो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, तो इधर भी 90 का बनेगा, इधर भी 90 का बनेगा, इधर भी 90 का और इधर भी 90 का। चारों तरफ 90 एंगल 90 डिग्री का ज़ाविया बनेगा। तो अब ये देखा जाए, अगर मैं इस लाइन को ऐसे बढ़ा देता हूँ और इसको ऐसे यूँ नीचे बढ़ा देता हूँ, तो ये वाला जो एंगल बन रहा है ये 90 का बन रहा है। तो ऐसी बंद चौकोर जिसके चारों इज़ला की लंबाई आपस में क्या हों, बराबर हों, उसे हम कहते हैं मुरब्बा कहते हैं उसको। ऐसी बंद चौकोर जिसके चारों इज़ला की लंबाइयाँ बराबर हों और हर ज़ाविया, ये साथ में ये सेंटेंस लाजमी कहना है कि उसका 90 डिग्री का हो, क्योंकि ये और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं मुआइन। तो उसमें भी यही बात थोड़ा सा रोला है कि अगर आप मुआइन के लिहाज से बात करते हैं तो उसमें चारों इज़ला की लंबाइयाँ तो बराबर होती हैं, लेकिन जो उसमें ज़ाविया होता है ना वो 90 का नहीं होता। जबकि हमारे पास जो मुरब्बा जो होता है उसमें जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। क्लियर हो गया। तो ऐसी बंद चौकोर जिसके चारों इज़ला की लंबाइयाँ, ये डेफिनेशन आप अपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है। उसके बाद आगे हमारे पास है मुस्ततिल रेक्टेंगुलर। इसकी तारीफ लिखता हूँ, ऐसी बंद चौकोर जिसके आमने सामने के इज़ला की लंबाइयाँ बराबर हों। एक और चीज़, और हर ज़ाविया 90 डिग्री का हो। क्या लिखा है मैंने, ऐसी बंद चौकोर जिसके आमने सामने, मतलब अब ये वाला जो ज़िला है जिसे हम कहते हैं AB, A से लेकर B तक, ये वाला ज़िला इस ज़िले के बराबर हो, और ये वाला जो ज़िला है ये इसके, मतलब ये वाला ज़िला इस ज़िले के बराबर और ये वाला जो ज़िला है इस ज़िले के बराबर हो। यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि हमारे पास जो A और B हो, अगर वो मुतमासिल आ जाए, बराबर आ जाए किसके, CD के, मतलब AB ज़िला किसके बराबर आना चाहिए, अपोजिट, ये वाला ज़िला इस ज़िले के बराबर आना चाहिए। और ये वाला जो ज़िला है, ये वाला जिस सिंगल मैंने डैश लगाई है, ये वाला इसके बराबर, मतलब हमारे पास जो A और D ज़िला है वो बराबर आना चाहिए आपके पास B और C ज़िला के। मतलब ये जो AD है वो बराबर आ जाए BC के। तो जिस ऐसी बंद चौकोर जिसके आमने सामने के इज़ला की लंबाइयाँ बराबर हों और हर ज़ाविया 90 डिग्री का हो, उसे हम कहते हैं मुस्ततील। ऐसी बंद चौकोर जिसके चारों इज़ला की लंबाइयाँ बराबर, उसे हम मुरब्बा कहते हैं। इसके आमने सामने की इज़ला, मतलब जो चार जोड़ों में से 2 जोड़े आपस में बराबर और 2 आपस में बराबर, मतलब चारों आपस में बराबर आए तो मुरब्बा बनेगा। अगर आमने सामने के इज़ला की लंबाइयाँ बराबर हों तो फिर मुस्ततील बनाएगी। उसमें भी आमने सामने की, लेकिन वो सारी की सारी आपस में बराबर हैं। इसके आमने सामने की देखा जाए, ये जो AD है ये AB के बराबर तो नहीं हो सकता। हाँ, AD जो है वो इस BC के इक्वल हो सकता है। तो मतलब ये वाला ज़िला इस ज़िले के बराबर और ये वाला ज़िला इस ज़िले के बराबर। क्लियर हो गया, मैंने यहाँ भी बता भी दिया है। उसके बाद अगले नंबर पे हमारे पास आती है पैरेललोग्राम। हम पैरालेलोग्राम को ऐसे 2 पैरेलल लाइन लगा के इसके साथ GM लगा दें तो इससे मुराद भी पैरेललोग्राम होता है। मतलब 2 ऐसे लाइन लगा के और उसके साथ GM लिख दें तो ये पैरेललोग्राम को ज़ाहिर करते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो पैरेललोग्राम है ना, ये सेम रेक्टेंगुलर की डेफिनेशन है। अब कैसे, मैं यहाँ पे तारीफ लिखता हूँ, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे।
ऐसी बंद चौकोर जिसके आमने सामने के इजला की आमने सामने के इजला की आमने सामने के इजला की लंबाइयाँ बराबर हों, लेकिन कोई भी जाविया 90 डिग्री। अब देखो हमारे पास ये जो ए बी है ये बराबर है सी डी के, मतलब हमारे पास जो ए बी है वो बराबर है किसके भला, सी और डी के, जबकि जो हमारे पास ए डी है वो भी बराबर है किसके, बी सी के। जैसे मुस्ततिल में दी उसमें हर जाविया 90 का था, परपेंडिकुलर, लेकिन ये लाइन तो टेढ़ी है, मतलब अगर यूं लाइन होती इसके ऊपर ऐसे सीधी बिल्कुल स्ट्रेट होती फिर तो आपके पास 90 का बनता, लेकिन ये लाइन तो टेढ़ी है, तो मतलब यहाँ पर 90 का एंगल नहीं बन रहा। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, मतलब अपोजिट साइड वाले एंगल बराबर होंगे। और ये जो एंगल सी है, ये एंगल सी जो है ये एंगल ए के बराबर होगा, जबकि जो एंगल डी है वो एंगल बी के बराबर होगा। मतलब ऐसी बंद चौकोर जिसके आमने सामने के इजला की लंबाइयाँ बराबर हों और हर जाविया 90 का हो तो मुस्ततिल रेक्टेंगुलर। लेकिन अगर आपके पास क्या हो कि अगर चारों इजला की लंबाइयाँ आमने सामने की इजला की लंबाइयाँ बराबर हों बट कोई भी जाविया 90 डिग्री का ना हो तो उसे हम कहते हैं मुतवाज़ियुल इजला। क्या कहते हैं उसको हम, उसे कहते हैं मुतवाज़ियुल इजला, उसे हम कहते हैं पैरालेलोग्राम। क्या कहते हैं उसको। ये सारी की सारी जो डेफिनेशंस है ना ये आपको खुलासा में मिल जाएंगी, ये सारी की सारी डेफिनेशन, चाहे आपके पास वो जो मैंने आपको मुसलस की बताई हैं वो भी, और आगे जो मैंने आपको ये बताई हैं कि चौकोर के लिहाज से मुरब्बा हो गया, मुस्ततील हो गया और मुतवाज़िल इजला आगे हो गया। ये 3 तारीफ़ें और पिछले 5 तारीफ़ें, टोटल हमारे पास तारीफ़ें हो गई 8 तारीफ़ें हो गई। ये 8 तारीफ़ें इस चैप्टर में से निकली हैं, बाकी इंशाल्लाह हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना, नेक्स्ट इंशाल्लाह आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। और फिर दोबारा एक बार एक और चीज़ भी सुन लें कि इसमें आपने चैप्टर नंबर 9 जो है ना, अभी चैप्टर नंबर 9 की बात कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 9 में आपने मिड पॉइंट वाले सवाल भी करने हैं। किस वाले, मिड पॉइंट वाले। मिड पॉइंट जो है वो 9.3 मशक है, और उसके बाद आपने डिस्टेंस वाले भी करने हैं, दरमियानी फासला जिसे कहते हैं, ये 9.1 मशक के सवाल हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या तो 9.3 में से एक सवाल आएगा, या 9 मतलब या तो आएगा मिड पॉइंट वाला सवाल या फिर आएगा डिस्टेंस वाला सवाल, तो ये आपने करना है। ठीक हो गया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।